तो अभी दिल्ली के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद ही एक और प्रोटेस्ट रांची के अंदर शुरू हो गया है, वो भी स्टूडेंट्स की अपनी मांगों को लेके ही, जो भी अभी हर दिन में ही काफी बड़ा होता जा रहा है। तो उसको भी आपको सपोर्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें सीजेपी तो इन्वॉल्व नहीं है और ये प्योरली स्टूडेंट्स का ही प्रोटेस्ट है, जिसको भी मैं सपोर्ट करता हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स की जायज मांगे हैं वो हमारे सरकार के कानों तक जरूर पहुँचनी चाहिए, जिसके लिए आपकी ओर से भी जो बन सके वो जरूर कीजिए। बाकी बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज के थर्सडे के दिन में और कल के फ्राइडे के दिन में सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिलीज होने वाली हिंदी लैंग्वेज वाली मूवीज एंड वेब सीरीज के बारे में। क्योंकि आज के और कल के दिन में काफी सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। और आज के दिन में भी काफी सारे कंटेंट को सरप्राइज हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले है अभी कुछ टाइम पहले ही ओटीटी प्रीमियर की गई एक नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज हेलो हम बोल रहे हैं, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.9 की चल रही है, जिसको अभी कुछ दिन पहले ही ओटीटी प्रीमियर किया गया है इंडिया में, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो। और ये साल 2026 की ही नई वेब सीरीज है, जिसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिसकी कहानी भी हमें गांव की ही देखने को मिलती है और वहीं पे ही रहने वाले कुछ लोगों की, जिनमें से ही एक होती है पाखी नाम की लड़की, जिसकी एक और रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है और लीक होने के बाद बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, जिसको इंडिया में बहुत सारे लोगों की ओर से सुना जाता है। और इसी वायरल कॉल के चलते हुए ही पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और इस पाखी नाम की लड़की को ढूंढने में लग जाती है उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए। बाकी इसी पूरी कहानी को ही हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हंसाते हुए दिखाया जाता है इस वेब सीरीज की कहानी में, जिसमें हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो ये भी एक बढ़िया हिंदी वेब सीरीज होने वाली है इस हफ्ते में आपके लिए देखने के लिए, जिसके सीजन 1 के सभी 8 एपिसोड्स को अभी इंडिया में वेव्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अगर आपको बढ़िया साइकोलॉजिकल क्राइम इसी थ्रिलर मूवी देखना पसंद है, वो भी R-रेटेड, तो काफी टाइम पहले एक ऐसी ही इंटरनेशनल मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था द कॉल, जो हेली बेरी की मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.7 की चल रही है। जो मूवी अभी तक तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, लेकिन अभी इस मूवी को आज के दिन में ही इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो कि एक R-रेटेड मूवी भी है। मतलब कि इसमें हमें न्यूडिटी या फिर खून खराबा काफी देखने को मिलने वाला है। और इसकी कहानी होने वाली है एक 911 ऑपरेटर की, मतलब जो भी पुलिस को इमरजेंसी कॉल्स जाती हैं, उनको ही सुनना काम होता है इस लड़की का, जिसके पास अभी एक कॉल आने वाली है, जिसमें दूसरी और एक लड़की होती है जिसके घर में कोई घुस गया है उसको मारने के लिए। तो इसी कॉल के दौरान ही ये लड़की उसको बचाने के लिए क्या क्या करती है, लेकिन काफी कोशिशें करने के बाद भी ये उसमें फेल हो जाती है और उस लड़की को किलर की ओर से मार दिया जाता है। फिर देखते ही देखते वो एक सीरियल किलर बन जाता है। मतलब कि इसी कहानी में ही उस किलर की और इस कॉल ऑपरेटर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आने वाले हैं और इसमें खून खराबा भी काफी होने वाला है, जिसको हमें थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। तो ये एक बढ़िया मस्ट वॉच क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जो भी अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और नई साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, वो भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी, जिसको साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और ये एक R-रेटेड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें ड्रावनी कहानी के साथ साथ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ थ्रिल से भरी हुई कहानी देखने को मिलती है, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 6.1 की चल रही है, जिसमें हमें एक फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक नए घर में जाते हैं, जो घर होने वाला है हॉन्टेड। मतलब कि इस घर में कुछ ऊपरी शक्तियां होने वाली हैं, जो धीरे धीरे उन पे हावी होने वाली हैं। तो उनके साथ क्या क्या होता है वही हमें डराते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। बाकी ये एक R-रेटेड मूवी भी है, इसमें हमें न्यूडिटी भी देखने को मिल सकती है, जिसको भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अगर आपको हल्की फुल्की फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है, तो इसी टाइप की ही एक और इंटरनेशनल मूवी को इंडिया में हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है माई जिराफ, जो मेरे ख्याल शायद पहले भी हिंदी में आ चुकी है, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही। बट अभी ये मूवी बिना रेंटल के ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 की है। और इसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक छोटे से बच्चे की कहानी देखने को मिलती है, जिसके पास अभी उसका अपना जिराफ होने वाला है, मतलब कि उसका बेस्ट फ्रेंड ही कह सकते हैं। तो इन दोनों की कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें हल्की कॉमेडी के साथ और बढ़िया कहानी के साथ भी दिखाया जाने वाला है, जिसको भी अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद आज के दिन में ही एक और नई वेब सीरीज को भी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो कि एक साउथ कोरियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 के टोटल 12 एपिसोड्स हैं और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.6 की चल रही है, जिसमें हमें एक ऑफिस की ही कहानी देखने को मिलने वाली है और उसी ऑफिस के अंदर ही काम करने वाली एक लड़की की, और उसे काम करते करते ही अपने ही बॉस के साथ प्यार होने वाला है। बाकी उनके प्यार की कहानी कैसे आगे बढ़ती है वो तो हमें इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी ये एक नई साउथ कोरियन हिंदी डब वेब सीरीज है, जिसके पहले 2 एपिसोड तो अभी आज के दिन में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें वीकली एक एक करके देखने को मिलेंगे।
जाएंगे। तो ये भी के ड्रामा फैंस के लिए बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी अभी इंडिया में आज के दिन में ही अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद अभी लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक और इंटरनेशनल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था हेलेवेजन, जो कि एक ओरिजिनल दानिश क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें बढ़िया एक्शन एडवेंचर और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलती है। और मेन कैरेक्टर होने वाला है इस मूवी की कहानी का एक ऐसा बंदा जो कि एक काउंसलर होता है और उसकी जिंदगी काफी शांतमयी तरीके से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन इसका पास्ट काफी डार्क रहा होता है, जो भी अपने पास्ट में एक गैंग का हिस्सा रहा होता है। लेकिन अभी उसकी जिंदगी में वही बड़ा तूफान फिर से वापस आने वाला है, जब उसका नेफ्यू अचानक से गायब हो जाता है। तो ये बंदा अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए उसी अंडरवर्ल्ड का ही फिर से सामना करने वाला है, जिसको हमें एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाएगा, जो भी एक बढ़िया हिंदी डब मूवी होने वाली है, जिसको अभी इंडिया में दानिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका इंग्लिश टाइटल रखा गया है क्रॉसिंग लाइन्स। जी हाँ, ये दानिश मूवी अभी क्रॉसिंग लाइन्स टाइटल के साथ इंडिया में अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और नई साउथ कोरियन फैंटेसी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही, जो कि एक बढ़िया लीगल फैंटेसी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक यूनिक सी कहानी देखने को मिलेगी, टाइम ट्रैवल वाली भी, जिसका टाइटल है द जज रिटर्न्स, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.6 की चल रही है, जिसको ऑफिशियली तो जनवरी मंथ में ही रिलीज किया गया था, लेकिन तब के टाइम में ये वेब सीरीज हमें ओनली साउथ कोरियन लैंग्वेज में ही देखने को मिली थी। बट अभी इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें हमें एक ऐसे जज की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो कि एक करप्ट जज होता है, मतलब कि किसी प्रेशर के चलते हुए या फिर लालच के चलते हुए ही कई सारे गलत फैसले भी सुनाता है। बट अभी उसकी जिंदगी में उसको एक सेकंड चांस मिलने वाला है, जब वो अचानक से ही अपनी जिंदगी के 10 साल पीछे चला जाता है। तो अभी इस सेकंड चांस के साथ इसकी जिंदगी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, या फिर जो भी इसके ऊपर प्रेशर बना था धीरे धीरे टाइम के चलते हुए, वो उसको कैसे फेस करता है, क्योंकि वही सब उसकी जिंदगी में फिर से दोबारा होने वाला है। तो दोबारा से उसी जिंदगी को जीते हुए अपनी जिंदगी में क्या क्या चेंज कर पाता है या नहीं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए भी दिखाया जाने वाला है, जो भी एक बढ़िया साउथ कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 के टोटल 14 एपिसोड्स हैं, जो 14 के 14 अभी इंडिया में अमेज़न प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक और नई हिंदी डब रोमांटिक इमोशनल ड्रामा वेब सीरीज भी ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसके अभी तक पहले 2 सीजन आ चुके हैं, और उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इस वेब सीरीज का सीजन 3 भी आज के दिन में ही ओटीटी प्रीमियर होने जा रहा है, वो भी सभी के सभी एपिसोड्स के साथ ही। मैं बात कर रहा हूँ माई लाइफ विद वाटर बॉयज के बारे में, जिसके भी सीजन 3 के सभी एपिसोड अभी आज दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक और इंटरनेशनल R-रेटेड साइफाई डार्क कॉमेडी ड्रामा एडवेंचर थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसको काफी टाइम पहले ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक भी ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई थी, जिसको वैसे काफी सारी इंडियन ऑडियंस हिंदी लैंग्वेज में देखना चाहती थी। मैं बात कर रहा हूँ मिकी 17 मूवी के बारे में, जो भी एक R-रेटेड मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.7 की चल रही है। तो बता दो कि अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है इंडिया में, जो हमें इसी हफ्ते 7 अगस्त से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। बाकी फिलहाल के लिए अभी इसकी लैंग्वेजेस को तो कंफर्म नहीं किया गया है, बट काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि जैसे कि नेटफ्लिक्स की ओर से पुरानी इंटरनेशनल मूवीज को अभी हिंदी डब में रिलीज किया जा रहा है, वैसे ही ये मिकी 17 मूवी भी हमें 7 अगस्त से ही इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाए, जो एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे मैंने तो वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ही देख लिया था, लेकिन अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो ये मूवी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिसमें हमें साइफाई टेक्नोलॉजी के साथ एलियंस वाली कहानी भी दिखाई जाती है, और उसके साथ साथ कई सारे मॉन्स्टर्स भी इसके अंदर ही देखने को मिलते हैं, जिसको एक बढ़िया कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाता है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जो कि एक ओरिजिनल साउथ इंडियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 को काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था, और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी देखने को मिलने वाला है। एक बढ़िया साउथ इंडस्ट्री की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज वदांती, जिसमें हमें एक यंग लड़की के मर्डर की कहानी देखने को मिलती है, और उसी मर्डर की ही इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई थी। तो अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जिसमें भी हमें एक और मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसको भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ ही दिखाया जाने वाला है। और बढ़िया बात यह है कि इस वेब सीरीज के सीजन 2 को जहां पे अभी अनाउंस किया गया है, उसके साथ ही इसकी रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है, और इसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो वदांती वेब सीरीज के सीजन 2 भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही ओटीटी प्रीमियर होता हुआ दिखने वाला है, जिसके भी सीजन 1 के सभी एपिसोड्स को एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, वो भी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही, मतलब 7 अगस्त के दिन में ही। तो वदांती वेब सीरीज के सीजन 2 हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगा 7 अगस्त को अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे।
इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही और जुलाई महीने में ही थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ के एक तेलुगु इंडस्ट्री की एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी लेनिन, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 की चल रही है। मतलब इस मूवी को एवरेज के ऊपर का रिस्पॉन्स मिला है। बाकी बढ़िया बात यह है कि ये मूवी भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, फ्राइडे के दिन में ही, जिसमें हमें कहानी एक ऐसे एरिया की देखने को मिलेगी जहाँ पे क्राइम काफी बढ़ चुका होता है। और जैसे कि महाभारत में भी कहा गया है कि जब जब धरती में पाप बढ़ेगा तब तब ही इसको मिटाने के लिए कोई ना कोई सामने जरूर आएगा। तो वैसी ही टाइप की एक कहानी को इस मूवी में भी दिखाया जाता है। बाकी कहानी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में OTT प्रीमियर किया जाने वाला है। बट अफसोस अभी ये मूवी हमें ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसको भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही मतलब के 7 अगस्त से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी आने वाले दिनों में ये मूवी हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, बट उसके लिए हमें मिनिमम 2 हफ्ते का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में ही एक और साउथ इंडियन मूवी को OTT प्रीमियर किया जाने वाला है और ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। और बढ़िया बात यह है कि इस मूवी की IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.7 की चल रही है। मतलब इस मूवी को इंडियन ऑडियंस की ओर से बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, जिसको अभी 10 जुलाई को ही थिएटर में रिलीज किया गया था इसी साल में ही, जिसका टाइटल है इधायम मुरली। और ये ओरिजिनल तमिल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें एक यंग लड़के की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसके स्कूल की जिंदगी से लेके उसके बड़े होते होते कहानी देखने को मिलने वाली है। मतलब कि उसकी पूरी जिंदगी ही दिखाई जाने वाली है, जिसको उसके स्कूल के अंदर ही एक लड़की से प्यार हो जाता है। तो उसकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको हमें थोड़ा हंसाते हुए और थोड़ा इमोशनल करते हुए भी दिखाया जाता है। बाकी बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में मतलब के 7 जुलाई से ही इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही हमें एक और नई हिंदी मूवी OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसको भी अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो कि एक ओरिजिनल बॉलीवुड मूवी है जिसे थिएटर्स में बहुत ज्यादा पसंद किया गया है और ये मूवी सुपरहिट भी बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ मैं वापस आऊंगा मूवी के बारे में, जिसमें भी हमें इम्तियाज अली और दिलजीत दोसांझ की जोड़ी फिर से वापस आते हुए दिखती है नेटफ्लिक्स पे आई हुई चमकीला मूवी के बाद। तो इस मूवी की कहानी को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, जिसमें भी हमें एक लव स्टोरी की ही कहानी देखने को मिलती है। तो अगर आप भी इस मूवी के OTT रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे तो ये मूवी भी इसी फ्राइडे के दिन में ही जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जो भी इस हफ्ते की एक बड़ी और मस्ट वॉच हिंदी मूवी होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। बाकी इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाला और भी कई सारा OTT कंटेंट आने वाला है, जिसको सरप्राइज OTT प्रीमियर किया जाएगा, जिनमें से कुछ की अपडेट्स मेरे पास आ रही है। तो उन्हीं सभी अपडेट्स के साथ ही मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में सरप्राइज रिलीज हुए OTT कंटेंट के साथ भी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?